जाऊंगा। धन्यवाद मान्यवर, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर इस धन्यवाद प्रस्ताव में बोलने का मौका दिया। अधिकतर विषयों पर बात हो चुकी है। मैं सबसे पहले माननीय राष्ट्रपति महोदय का धन्यवाद इस बात पर भी करता हूं कि उन्होंने अपना संबोधन हिंदी भाषा के अंदर दिया। पूजनीय गुरु गोलवलकर जी ने एक जगह लिखा है कि अगर किसी राष्ट्र को समाप्त करना हो तो उससे उसकी भाषा छीन लो। अगर वो भाषा से कट जाएगा तो अपने साहित्य से कट जाएगा, साहित्य से कट जाएगा तो अपनी संस्कृति से कट जाएगा, और भाषा, साहित्य और संस्कृति से कट जाएगा तो अपनी राष्ट्रीयता से ही कट जाएगा। और जिस देश की राष्ट्रीयता नहीं रहेगी वो राष्ट्र समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं तमाम मातृभाषाओं का आदर करते हुए, जितनी भी हमारी मातृभाषा है देश की, उनका आदर करते हुए राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना भाषण, अपना उद्बोधन हिंदी भाषा के अंदर दिया। मेरा विषय, मेरी पार्टी की तरफ से कहा गया कि मैं सोशल जस्टिस पर कुछ अपनी बात करूं। मान्यवर, आदमी केवल रोटी के ऊपर जिंदा नहीं रहता है, आदमी के पास एक मन भी होता है। और इसी को दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है चिति, जिसको चित्त कहते हैं। आदमी भूख को कठोरता से बर्दाश्त कर सकता है, शारीरिक चोट को भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मन के ऊपर जो चोट लगती है, उसकी आस्था के ऊपर जो चोट लगती है, उससे आदमी तिलमिला जाता है। और उस अपनी आस्था और स्वाभिमान की रक्षा के लिए आदमी कोई भी बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है। माननीय लक्ष्मण जी ने अपने पहले संबोधन में वीर बाल दिवस के बारे में चर्चा की थी। 2 नाबालिग साहिबजादों ने किस तरह से अपनी आस्था को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया, ये इतिहास के अंदर पन्नों के ऊपर दर्ज है। मैं एक और वीर बालक की चर्चा करना चाहूंगा। वीर हकीकत राय का जिक्र आता है इतिहास के अंदर। जब उनको कहा गया कि हकीकत नाम है तेरा, तू समझता नहीं हकीकत को, तू उल्टा जा रहा है छोड़कर राह तरीकत को, कुफ्र को छोड़ दे पाक कर ले नियत को, गुनाह धुल जाएंगे ले मान अकामे शरीयत को। यहां और आकबत दोनों जहां में सुरखरू होगा, नहीं तो ये देख ले तलवार होगी और तू होगा। 12 साल के हकीकत राय ने क्या जवाब दिया कि तुम्हारे पास ताकत है, मेरे पास है आत्मिक शक्ति, तुम्हारे पास खंजर है, मेरे पास है ओम की भक्ति। ये वो दिल है जिसमें ज्योत परमेश्वर की है जगती, करो तुम लाख कोशिश जो कभी पत्थर को नहीं लगती। तुम में इतनी तो हिम्मत है, मेरा सर तुम उड़वा दो, लेकिन बहादुर तब जानू जब मेरा धर्म तुम छुड़वा दो। मान्यवर, आस्था के ऊपर जब चोट लगती है, यह सबसे बड़ी चोट इंसान के ऊपर होती है। और करोड़ों लोगों की आस्था के ऊपर मरहम जो लगाने का काम किया, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने राम मंदिर की नींव रख के किया, केदारनाथ के जीर्णोद्धार करके किया, काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार करके किया। और मैं इसलिए कहता हूं कि आदमी के पास एक मन भी होता है, केवल मात्र रोटी के ऊपर आदमी निर्भर नहीं होता है। और हम ये तो सुनते हैं ताजमहल किसने बनवाया, हम ये सुनते हैं लाल किला किसने बनवाया, लेकिन ये कभी नहीं सुनते कि ये बनाया किसने। और पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने राम मंदिर की नींव रखी, तो उसके शिल्पकार चंद्रकांत सोमपुरा को सामने बिठा के उससे भूमि पूजन करवाया। ये पहली बार शिल्पकारों को सम्मान दिया गया है, वरना कोई चर्चा नहीं होती कि बनाया किसने, बनवाया किसने, ये चर्चा होती है। मैं मान्यवर सामाजिक न्याय की बात कर रहा था। सामाजिक न्याय केवल रोटी से या घर से भी पूरा नहीं होता है, वस्त्र से पूरा नहीं होता। मैं चर्चा कर रहा था,
पहली बार हिंदुस्तान के अंदर अंडमान निकोबार द्वीपों का परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर नामकरण किया गया। यह भी एक सामाजिक सम्मान है। यह सैनिकों का भी सम्मान है, समाजों का भी सम्मान है। इसलिए सामाजिक सम्मान केवल मात्र रोटी तक निर्भर नहीं होता है। मान्यवर, मैं अभी चर्चा कर रहा था राम मंदिर जी की। माननीय राष्ट्रपति जी ने ठीक कहा कि केवल मात्र मंदिर निर्माण नहीं करवाए। हमारी सरकार ने, राष्ट्रपति जी ने उद्बोधन में कहा कि मेरी सरकार ने मंदिर के साथ साथ मेडिकल कॉलेजेस का भी निर्माण करवाया और नए बजट के अंदर 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नर्सेज कॉलेज का भी प्रावधान किया गया, क्योंकि नर्स नहीं होंगी तो मेडिकल के अंदर हमारी फिर देखभाल कौन करेगा। भारत की यह संस्कृति है। भारत की संस्कृति में देवताओं का स्वरूप बहुत बड़ा है और विदुर नीति को अगर हम पढ़ेंगे तो धर्म की परिभाषा पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है। विदुर जी ने लिखा है महाभारत के अंदर कि धर्म की परिभाषा बहुत विस्तृत है। वृक्षों की हरियाली की रक्षा करना भी एक धर्म है, पानी को शुद्ध रखना भी एक धर्म है, वायु की गुणवत्ता रखना भी एक धर्म है, माँ बाप की सेवा करना भी धर्म है और एक अबला की इज्जत की रक्षा करना भी धर्म है। अपने राष्ट्र के ऊपर बलिदान हो जाना भी एक बहुत बड़ा धर्म है। धर्म की परिभाषा पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है। इसलिए भारतीय संस्कृति में वायु को भी देवता की संज्ञा दी गई है, अग्नि को भी देवता की संज्ञा दी गई है, जल को भी देवता की संज्ञा दी गई है और जिसने भी मानवता के लिए जो भी उपकार का काम किया है उनको देवता की संज्ञा दी गई है। और पहली बार भारत के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने करोड़ों दलितों के उद्धारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देवता की संज्ञा देते हुए उनके 5 कर्मस्थलों को तीर्थ के अंदर पंच तीर्थ घोषित किया। ये इतिहास के अंदर पहली बार इतना बड़ा सम्मान उस करोड़ों दलितों के उद्धार करने वाले देवता को दिया गया है। ये मैं सामाजिक न्याय की मैं बात कर रहा था। यहां तो मत्स्य तक को भी अवतार माना है, या तो वराह को भी अवतार माना है। इसलिए मान्यवर, अभी महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी। मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया हूं। हमने वो दिन देखे, अंधेरा होने से पहले महिलाएं शौच आदि के लिए नहीं जा सकती थी और जाती खुले के अंदर बैठती, कोई आदमी दिखाई देता, अरे भाई कोई आदमी आ गया उठ लो, खड़ी हो गई, फिर बैठ गई, फिर कोई आदमी आ गया, भाई कोई आदमी आ रहा है उठ लो। कितना जिल्लत का जीवन हमारी मां बहनें जिंदगी जीती थी, किसी ने कोई इस बात के ऊपर परवाह की? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 11 करोड़ 70 लाख परिवारों को शौचालय देके भारत की महिलाओं को इस जिल्लत की जिंदगी से मुक्ति दिलवाई और उनको इज्जत और सम्मान का जीवन देने का काम किया। ये सबसे बड़ा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हिंदुस्तान के अंदर हुआ है। अभी चर्चा हो रही थी गैस कनेक्शनों की। 9 करोड़ 60 लाख गैस कनेक्शन जो धुएं के अंदर फूंक मार मार के हमारी माताएं आज समय से पहले अंधी हो जाया करती थी, उनको मुहैया करवाए। और केवल मात्र इतना ही नहीं, अभी वो चर्चा कर रहे थे, डॉक्टर साहब चले गए कहीं, मातृत्व की बात। मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया। मैं मान्यवर एक बात कहना चाहता हूं कि लंबे समय तक हिंदुस्तान के दलितों को, पिछड़ों को एक सब्सिडी के जीवन के ऊपर आधारित करके अपने वोट बैंक के रूप में परिवर्तन करने की कोशिश की गई कि मैं समय आएगा तुम्हें कन्यादान की राशि दे देंगे, तुम्हारे स्कूल को बच्चों को स्कूल में बस्ता दे देंगे, तुम्हें 3 रुपये किलो चावल दे देंगे, तुम्हें 2 रुपये किलो आटा दे देंगे, 12 रुपये किलो दाल दे देंगे, 15 रुपये लीटर मिट्टी का तेल दे देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सब्सिडी सहारा है, सब्सिडी समाधान नहीं है। मैं लंगड़े को लाठी के सहारे नहीं चलाना चाहता, मैं लंगड़े को टांग लगाना चाहता हूं ताकि वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाए। इसलिए इस मौजूदा बजट के अंदर जो प्रावधान किए गए दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को उठाने के लिए, वो हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे जो प्रावधान किए गए वो पहली बार किए गए हैं। और सबसे ज्यादा जो आदमी को प्यारा होता है वो अपना घर होता है। मान्यवर, आदमी घर की बड़ी चाहत होती है।
पहली बार 7 वर्षों के अंदर 2,79,00,000 घरों का निर्माण किया गया और 2023-24 के अंदर 66% बजट में बढ़ोतरी करके 79,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। ये हिंदुस्तान के अंदर पहली बार इस बार ये बजट के अंदर प्रावधान किया गया। इसलिए मान्यवर, मेरे जिम्मे था तो केवल मात्र सामाजिक न्याय के ऊपर बात करने की, लेकिन मैं शिल्पकार समाज से ताल्लुकात रखता हूं, मैं विश्वकर्मा समाज से ताल्लुकात रखता हूं, इसलिए मैं वो अपनी बात कहना चाहता हूं। कंक्लूड भारत के अंदर क्या रहा? आपका समय खत्म हो रहा है, आप कंक्लूड करें। मैं 1 मिनट में बस अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। आज तक शिल्पकर्मा विश्वकर्मा परिवार के जितने भी वंशज हैं, उन वंशजों के हाथ को काम देने के लिए क्या किया गया? कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए योजना नहीं चलाई गई, कोई नए हुनर उनके अंदर विकसित करने की योजना नहीं चलाई गई, कोई उनको विदाउट कोलेटरल गारंटी के ऋण देने की योजना नहीं चलाई गई, कोई उनके उत्पादों को एमएसएमई के साथ जोड़ के, उस चेन के साथ जोड़ के उनकी बिक्री की व्यवस्था नहीं करवाई गई। पहली बार भारत सरकार के बजट में देश के करोड़ों विश्वकर्मा वंशजों को, देश के शिल्पकारों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और तकनीकी रूप से समृद्ध बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, माननीय निर्मला सीतारमण जी का इसके लिए धन्यवाद करता हूं और हम सदैव इस बात के लिए भारी रहेंगे। आपने जो मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर।